हरे कृष्णा। तो आज भी हम श्री उपदेशामृत ग्रंथ के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि 3 नंबर श्लोक तक हम लोग कर चुका है। अभी चौथा नंबर श्लोक में हम लोग करेंगे और 5वां तक आज करेंगे। 4 और 5 दोनों करेंगे। तो 4 नंबर श्लोक इस प्रकार है। दधाति प्रतिगृह्णाति घोर्यम अखाति पृच्छति भुंक्ते भुजेत चैव शरविदम प्रीति लक्षणम। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है, आप लोग ध्यान सुनिए। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण है। तो आपस में भक्तों के साथ किस प्रकार वार्ता, किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए, श्रील रूप गोस्वामी भक्त चूड़ामणि वैष्णव चूड़ामणि श्रील रूप गोस्वामी ने हम सबको एक गाइडलाइन दिया है, जिसके माध्यम हम अपने भक्तों के आपस में व्यवहार कर सके। क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। कोई आश्रमवासी होते हैं और कोई गृहस्थ होते हैं, तो गृहस्थ आश्रमवासी से जब मिलते हैं तो किस प्रकार वार्तालाप करना चाहिए, और आश्रमवासी जो होते हैं आपस में किस प्रकार करना चाहिए, अपने व्यवहार रखना चाहिए। सन्यासियों के साथ हमारी किस प्रकार व्यवहार वार्तालाप, किस प्रकार हम लोग उनसे बातें करें, तो ये सब शिक्षणीय बात है। भक्ति जीवन में ये सब बहुत ही महत्व रखते हैं कि किस प्रकार हम भक्तों के साथ रिलेशन रखें। क्योंकि इसको इसीलिए कहा गया है। अगली वाला श्लोक में हम लोग देखेंगे कि श्री रूप गोस्वामी किस प्रकार एक शुद्ध भक्त के संगति हमें उपदेश करते हैं करने के लिए, और वो शुद्ध भक्त किस प्रकार समस्त निंदा और चुगली से मुक्त होता है। तो इसीलिए व्यवहार हमें नहीं जानकारी है तो फिर हम भक्तों की निंदा चुगली में अपने को फंसा देंगे। और भक्तों की सबसे बड़ा जो अपराध होता है कि भक्तों की निंदा करना। तो इसलिए श्री रूप गोस्वामी अलर्ट कर दिया है कि आपस में भक्तों के संगति स्वभाव किस प्रकार होना चाहिए है। इसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी इस श्लोक में दिया है। देखिए, एक होता है अपराध और एक होता है पाप। पाप कर्म पुण्य कर्म के द्वारा निवारण कर सकते हैं, लेकिन अपराध किसी भी पुण्य कर्म के द्वारा निवारण नहीं होता है। अपराध तभी निवारण होता है, अपराध तभी मिटते हैं जब जिसके चरण में आप अपराध किया है, जिस वैष्णव के चरण में अपराध किया है, उन्हीं के चरण में आपको जाके क्षमा मांगना है। अपराध पाप से बहुत गुना ज़्यादा शक्तिशाली बंधन होता है। इसीलिए पाप साधारणतया बाहरी जगत के लोगों को लिए कहा जाता है कि पाप है, और भक्त होकर के जो कर्म करते हैं, जो शास्त्र निषिद्ध कर्म करते हैं, उसको अपराध में गिनती किया जाता है। एक भक्त अगर किसी जीव को हत्या करते हैं तो वो अपराध में गिनती होते हैं, और एक साधारण व्यक्ति अगर कोई जीव को हत्या करते हैं तो उसको पाप में गिनती किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भक्त है वो दीक्षित है, या वो शिक्षा ग्रहण किया, वैष्णव सदाचार ग्रहण किया है, भक्तों की शिक्षा को ग्रहण किया। मैं दीक्षित हूँ, मेरा गुरु महाराज मुझे दीक्षा दिया और शिक्षा भी दिया। क्या शिक्षा दिया? कि किसी प्रकार प्राणी को आप हत्या नहीं कर सकते हैं। अगर इस शिक्षा को मैं उल्लंघन कर दिया तो उल्लंघन करने वाला क्या होता है? गुरु के चरण में अपराध हो जाता है, और गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है। क्योंकि वैष्णव के द्वारा दिया गया शिक्षा को हम उल्लंघन कर दिया, इसीलिए हम अपराधी हैं। हमने वचन दिया कि आपकी आज्ञा को हम पालन करेंगे, इसीलिए हमारी आज्ञा पालन तो हुआ नहीं, और हमारी वचन भी हम पूरा नहीं कर पाया। एक वैष्णव के चरण में दिया हुआ वचन को हम पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए ये भगवान से रिलेटेड होता है, वैष्णव से रिलेटेड होता है, इसीलिए अपराध में गिनती होती है। और एक साधारण जीव, साधारण मनुष्य
जो कि जिसको किसी वैष्णव से अभी तक मुलाकात ही नहीं हुआ, वो अपराध और पाप के बारे में कुछ नहीं जानते, तो वो जो कुछ शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं वो उसको पाप में गिनती होते हैं, उसको पाप में गिनती होता है। इसीलिए वैष्णवों को ज़्यादा अलर्ट, ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी बोला दधाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अखाति पृच्छति। हमें भक्तों के संगति में जब आते हैं तो हमें भक्तों को कुछ दान करना चाहिए, दान में कुछ गिफ्ट देना चाहिए। प्रतिगृह्णाति, हमें उनके द्वारा दिया हुआ अगर वो हमको प्रति उत्तर करते हैं, देते हैं, तो हमें उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण भी करना चाहिए। दधाति प्रतिगृह्णाति, दधाति मतलब देना, प्रतिगृह्णाति मतलब कुछ प्राप्त करना। गुह्यम अखाति पृच्छति, गुह्यम अखाति पृच्छति, हमारे मन के, हमारी भक्ति विषय की जो बातें हैं, गूढ़तम बातें हैं, तो हमारी गोपनीय बात भक्ति के बारे में जो भक्तों को शेयर करना चाहिए। देखिए शेयर मतलब क्या है, ऐसा कुछ गोपनीय बात होता है, भजन संबंधित जो बात होता है, आपको जो भक्त की संगति में आपको विश्वास आते हैं, जिनमें ज़्यादा श्रद्धा होते हैं, उनको ही आपको ये बात बोलना है। सबको ऐसा घूम घूम कर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई एक भक्त तो आपको होना चाहिए जिसके पास आप सारे आपके बातें बोल सकते हैं, आपके शिक्षा गुरु, आपके गाइड है जो है, तो उनको आप ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में, जो कि आप अपने भक्ति भजन के सारे बात उनको आप खुल के बोल सकते हैं। और आपके निचले स्तर पे जो है, आपसे जो जूनियर है, इनसे आपको सुनना भी है। तो इस प्रकार दधाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अखाति पृच्छति भुंक्ते भुजयते। भुंक्ते, अगर सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को गृहस्थ लोग घर पे बुला करके प्रसाद खिलाते हैं, सेवा करते हैं, दक्षिणा करते हैं, और ब्रह्मचारी और सन्यासी भी अपने जो कांग्रेगेशन डिवोटीज है, जो हमारी जो दीक्षित भक्त है, गृहस्थ, उन लोगों को भी ओकेशनल फेस्टिवल में बुलाते हैं, और उन्हीं के द्वारा हमारी मंदिर का बहुत काम होता है। तो इस प्रकार हम आदान प्रदान में एक दूसरा के भूंगते भुजयते, अर्थात कि हम मंदिर में बुला करके हमारी गृहस्थ भक्तों को सेवा करते, खिलाते पिलाते, और किसी भी भक्त हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, आपस में कभी भक्तों को खिलाना चाहिए, आपस में कभी भक्तों से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये जो हमारी व्यवहार है, इसको बोलते हैं वैष्णव सदाचार। भुंक्ते भुजयते चैव शरविदम प्रीतिलक्षणम। शरविदम, ये 6 प्रकार के प्रीति अगर किसी वैष्णवों के अंदर रहते हैं तो वो किसी भी जगह पे फंसेगा नहीं, उनकी भक्ति बहुत आगे तक चलते रहेगा। और नहीं तो फिर क्या होगा, भक्तों में आपस में एक ईर्ष्या और द्वंद्व, इस प्रकार भक्ति के बाधकता सृष्टि होती है। तो इसीलिए हमें श्री रूप गोस्वामी पाद ने जो इस प्रकार शिक्षा दिया है, उसको हमें बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए। तो हम अगले वाला श्लोक में हम जा रहा है। अगले वाला श्लोक इस प्रकार है, तो अगले वाला श्लोक 5 नंबर श्लोक है। तो 5 नंबर श्लोक बहुत ही सुंदर और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इस प्रकार है, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसाद्येत दीक्षास्ति चेत प्रणति वृक्ष भजन्तम ईशम सुसया भजन विज्ञ अनन्नम अन्न निंदादि शून्य हृदयम स्फीत संगलब्धा। इसका अनुवाद इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान के नाम जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्तों को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। जो अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्तों की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे, जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ रहा है और जिसका हृदय दूसरों के आलोचना यानी कि निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है जो आखिरी कहा गया है।
सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भक्तों किसी भक्त की निंदा नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपराध है, जिसको बहुत काउंटिंग किया जाता है। इसीलिए हमारे द्वारा कुछ भी हो लेकिन वैष्णव अपराध ना हो, इसमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके मुंह से कभी वैष्णव निंदा, चुगली इस प्रकार के वचन न आए। इसमें दिए गए हैं मनुष्य को चाहिए उस भक्तों को नमस्कार मनी मन प्रणाम करे जो हरि नाम जप करते हैं। देखो हमें कोई पता नहीं कौन बड़ा भक्त है कौन छोटा भक्त है, लेकिन इतना मालूम है कि हरि नाम जप कर रहे हैं, उनके माथे पे तिलक है, कंठी माला है, ठीक है। उनको आप जानते नहीं हो कितना क्या है, ठीक है, उसको मन ही मन प्रणाम करो। और जो आपको पता है कि वो दीक्षा ले चुके हैं और गुरु आश्रय कर चुका है और उनको भगवान अर्चन जो विग्रह की पूजा करते हैं और ठाकुर जी के बहुत तरह तरह की सेवा करते हैं, रसोई करते हैं, मंदिर मार्जन करते हैं, तो ऐसा भक्तों को क्या करना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए। मन ही मन नहीं, खुल के नमस्कार करना चाहिए। लेकिन संगति की बात नहीं कहा गया। संगति की बात कहा गया उन्हीं के संग करना चाहिए जो भक्ति में बहुत बड़े चढ़े हैं और दूसरा किसी भी वैष्णव का निंदा से वो रहित है। सभी प्रकार के निंदा से किसी प्रकार निंदा नहीं करते हैं और अपने भक्ति में बहुत सिंसियरिटी है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा वैष्णवों की संगति करने के लिए हमें रूप गोस्वामी पाद ने आज्ञा दिया है। हमसे अधिक सीनियर जो है, अधिक भजन संपन्न है और अधिक जो है दूसरा की निंदा से मुक्त व्यक्ति है, उन्हीं की ही संग हमें करने के लिए उपदेश किया है। तो क्योंकि अगर आप भक्ति में आगे जाना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप भक्त संग अति जरूरी है, अति आवश्यक है। लेकिन भक्त संग में भी उस प्रकार के भक्त होना चाहिए जो दूसरों की निंदा से पूर्णतया मुक्त है। कैसा भी हो, दूसरों की निंदा से पूर्णतया मुक्त है और भजन प्रणाली में बहुत सिंसियरिटी है। सिंसियरिटी मतलब अपने दृढ़ता, प्रखरता है बहुत, मतलब किसी प्रकार लापरवाही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के वैष्णव के संग करने से भक्ति बहुत तत्परता के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि निंदा इतना गहरा अपराध है कि देखिए, उदाहरण स्वरूप श्रील रूप गोस्वामी पाद की एक उदाहरण है। श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन में ऐसे ही भगवान की लीला अपने आंखों में देख रहा था और जब कर रहे थे तो लीला देख के एक बार घटना हुई कि राधा रानी, कृष्ण ने राधा रानी को ऐसा उठा करके कुछ फूल तोड़ने के लिए, मतलब उसको यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है राधा रानी, अपने हाथ, राधा रानी के हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा है। तो कृष्ण ने क्या किया, ठीक है राधा रानी, मैं आपको थोड़ा सा लिफ्ट करता हूँ, आप उसको तोड़ो। तो वहाँ पे क्या हुआ, राधा रानी को कृष्ण ने ऐसा करके उठाया और राधा रानी फूल तोड़ने लगा अपनी डाली पकड़ के। सडनली कृष्ण राधा रानी को छोड़ दिया और राधा रानी डाली पकड़ करके झूलने लगा। तो राधा रानी कृष्ण को कहा कि अरे तुम तो मुझे छोड़ दिया है, अभी तो मैं गिर जाऊंगी। तो इस प्रकार जब लीला देखा है और राधा कृष्ण के इस प्रकार केली कौतूहल जब देखे हैं तो श्री रूप गोस्वामी उनके मुंह से हंसी निकल आया, मतलब वो हंस पड़े। तो जब उन्होंने हंस पड़े तो उसी समय इस रास्ते से एक वैष्णव जा रहे थे। उनके नाम था कृष्णदास। वो शरीर में थोड़ा, देखने में थोड़ा काला है, श्याम वर्ण है। तो उन्होंने सोचा कि ये रूप गोस्वामी बहुत अहंकारी है, मेरा शरीर थोड़ा काला है, देखने में मैं थोड़ा अच्छा नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे देख करके मुझे देख के वो निंदा के भाव से वो मेरे को देख करके इंसल्ट किया, हंसा। कृष्णदास ने इस प्रकार ने रूप गोस्वामी के बारे में ऐसा सोचा और इस प्रकार सोचते ही रूप गोस्वामी पाद के जो दर्शन है, लीला है, वो देखना बंद हो गया।
रूप गोस्वामी की लीला जब देखना बंद हो गया तो कई दिन से रूप गोस्वामी लीला नहीं देख पा रहा है। तो रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को इस बात को आगाह किया, बोला कि दादा, मैं तो इस प्रकार लीला दर्शन कर रहा था, लेकिन अभी मैं लीला नहीं देख पा रहा हूँ। तो सनातन गोस्वामी एकदम से उत्तर दे दिया कि तुमसे वैष्णव अपराध बन गया, कि कोई ना कोई कारण से किसी ना किसी वैष्णव तुमसे दुखी हो गया। और कृष्णदास तो ऐसा सोच कर चले गए, कुछ प्रत्युत्तर नहीं किया, मन ही मन ऐसा सोचा। तो उनके मन में जो दुख लग गया कि रूप गोस्वामी मुझे देख करके हंसा, तो उस दुख के कारण तुम्हारा अपराध, मतलब इनके कहने का मतलब अपराध बन गया है। तो रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि तो मैं इससे कैसा मुक्त हूँ? तो कहा कि वृंदावन के सारे वैष्णवों को सेवा करो, भंडारा करो। तो उन्होंने जैसा भीख मांग करके वृंदावन के वैष्णवों को, ब्रजवासी वैष्णवों को जो है सेवा करने लगे। लेकिन कृष्णदास जो था वो नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो मुझे इंसल्ट किया, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। तो सभी वैष्णव को सेवा देने के बाद फिर भी वो रूप गोस्वामी पाद की वो लीला दर्शन नहीं हो रहा है। तो सनातन गोस्वामी कहा कि देखो कौन आया नहीं है। तो देखते देखते कहा कि कला कृष्णदास नाम के एक वैष्णव है, उन्होंने नहीं आया। तो उन्होंने जा करके रूप गोस्वामी पर्सनली कला कृष्णदास को उनको प्रणाम किया और उनको कहा कि देखो आप नहीं आओगे तो मेरा सेवा पूर्णतया नहीं होगा। उसके बाद कला कृष्णदास जब रूप गोस्वामी की बात के उनके जो इस प्रकार उन्होंने जब उनको किया है अपराध के लिए क्षमा, तो उन्होंने क्षमा कर दिया। क्षमा तो मतलब कुछ नहीं, ये एक भ्रामक है, ये एक मिस्टेक है कि गलत फहमी हो गया। गलत फहमी के कारण उन्होंने जो मन में एक दुख बस गया, तो वही उन्होंने बात के माध्यम से अपने बातों से दूर किया है। तब रूप गोस्वामी पाद फिर से कृष्ण लीला दर्शन करने लगे। तो वैष्णव की निंदा, वैष्णव की जो किसी प्रकार हमसे अगर वैष्णव किसी प्रकार रूठ जाते हैं या हमारी जाने अनजाने जो वैष्णव के चरण में अपराध हो जाते हैं, इसीलिए हमें हमारी भक्ति पीछे चले जाते हैं। इसलिए सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं, जब मंगलारती हो जाते हैं तब हम लोग वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमो कह करके प्रणाम करते हैं। जाने अनजाने जो वैष्णव के चरण में हमारे अपराध हो गया तो वो प्रणाम से कट जाता है, और जानकारी में जो वैष्णव के चरण में अपराध हुआ है वो अपराध आपको उन्हीं वैष्णव के चरण में ही आपको जाके क्षमा मांगना पड़ेगा। तो एक महत्वपूर्ण बात है कि हमसे किसी प्रकार अपराध ना होना चाहिए, क्योंकि अपराध आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपके द्वारा अपराध हुआ है। लेकिन जैसा कि अक्रूर जी की कहानी है भागवत में, अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण बलराम को मथुरा ले गया। इससे देखो अक्रूर जी का कोई गलती नहीं, अक्रूर जी तो महान भक्त है भगवान के, लेकिन अक्रूर जी कृष्ण को लेके गया, इससे गोपियों ने अक्रूर के प्रति एक शुभ उत्पन्न हो गया मन ही मन। अक्रूर का गलती नहीं है, अक्रूर तो आज्ञा पालन कर रहे हैं और उनके मन में भी सद्भावना है, भगवान के लिए प्रेम भावना है। लेकिन फिर भी गोपियों ने अक्रूर के व्यवहार से दुखी हो गया, इससे अक्रूर जी का अपराध बन गया। इस अपराध के कारण अक्रूर ने आगे चल के द्वारिका में एक चोरी हुई थी शमंतक मणि का, उसका दोष अक्रूर के ऊपर लगे। तो वैष्णव अपराध बहुत सूक्ष्म होता है, कैसा हो जाते हैं वो कभी कभी पता ही नहीं चलते हैं। इसीलिए सुबह सुबह उठ करके वैष्णव प्रणाम कर ही लेना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, इस श्लोक के द्वारा हमको करना चाहिए। जैसे कि हम लोग धाम में आते हैं, कभी कभी गृहस्थ लोग, बहुत सारे लोग जो है बाहर से धाम में आते हैं, वृंदावन में आते हैं। जो वृंदावन की धूली ब्रह्मादि देवताओं की भी दुर्लभ है, वो वृंदावन में हम आते हैं, मल मूत्र आदि त्याग करते हैं। तो
हमें हमेशा विनम्र भाव रहना चाहिए कृष्ण के प्रति। हे प्रभु, हम धाम में तो आ गया, लेकिन हमसे बहुत अपराध बनते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों से आप ही मुझे रक्षा करिए। कैसा हम फिर आपके सेवा कर पाएंगे, आपके पास आ पाएंगे। तो इस प्रकार प्रार्थना से कुछ चीज़, तो प्रार्थना से कुछ हमारे विनम्र भाव से ये सब जो अपराध से हमें मुक्ति मिल जाते हैं। और कुछ एकदम से फिजिकली अपराध होता है, किसी वैष्णव से गाली देना, मार करना, या करना, निंदा करना, चुगली करना, तो वो फिजिकली जो होता है वो बहुत ही गहरा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा हमारी भक्ति का जो मेरुदंड है, अर्थात बैकबोन जो है, वो है वैष्णव की सेवा। और सबसे बड़ा हमारी वीक पॉइंट है, जो हमारी दुग्धा नाश है, वो है वैष्णव अपराध। अगर वैष्णव अपराध होते हैं तो फिर हमारी संपूर्ण भक्ति नष्ट हो जाएगा, भक्ति पूर्णतः एकदम मिल जाएगी। तो इसलिए ऐसा संगति हमें चाहिए जिस वैष्णव पूर्णतः वैष्णव अपराध से मुक्त है, और इस प्रकार के भक्तों के संग हमें करना चाहिए। और नहीं तो फिर आप शास्त्र के संग करो। साधु अगर नहीं मिल रहे ठीक से, तब शास्त्र के संग कर सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स है, इस्कॉन में आप आइए, और बहुत सारे वैष्णव लोग हैं हमसे जो ऊपर लेवल में है, हम इन्हीं वैष्णव की संगति कर सकते हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में बोलते हैं, कृष्णेति जस्य गिरितम मनसाद्रिये तो दीक्षा सिचेत प्रणति विश्व भजन मीशाम। तो जो भगवान के नाम जप करते हैं, उनके प्रति हमारे मन ही मन सद्भावना रखना चाहिए। और जिन्होंने दीक्षा ले चुका है, उनको हमको खोल के प्रणाम करना चाहिए। और जो एकदम गहरा से कृष्ण के भजन में तल्लीन है और किसी प्रकार वैष्णव अपराध से मुक्त है, तो ऐसा वैष्णव की संगति में हमको करना चाहिए। तो इस प्रकार हम अपने भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। वैष्णव अपराध से हमको मुक्त होना चाहिए। किसी प्रकार निंदा से, चुगली से, मैनेजमेंट ऐसा कर रहे, धाम में कभी कभी हम लोग आकर देख रहे हैं कि धाम में गंदगी पड़े है, ऐसा है, हमको इस प्रकार कुछ नहीं देखना चाहिए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने को सुधार सकते हैं, बस अपने को सुधार के रखो। अगर आपके पास इतना पावर है, आप कर सकते हैं, तो अब तो आप करिए। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोल सकते। तो बोल करके हमारी वाणी को खराब नहीं करना चाहिए। वाणी के द्वारा हमको वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट में ये हो रहा है, मैनेजमेंट में ये हो रहा है, वैष्णव ऐसा कर रहा है, देखो ब्रह्मचर्य जी ऐसा हो रहा है। आप ऐसा बोलने से कुछ परिवर्तन जब नहीं आएगा, तो आप नहीं बोलो। अगर आप कोई बहुत बड़ा पद में है, आपको बोलने से कुछ परिवर्तन आते हैं, तो आप बोलिए, आप इसको रुकिए, रुकने का प्रयत्न करिए। लेकिन हम बहुत ही साधारण भक्त की भांति मंदिर में दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन करते करते हम लोग बहुत अपराधी देखते हैं। इस प्रकार के अपराध से मुक्त होना चाहिए। हमें प्रसाद ठीक से नहीं मिला, बहुत लंबा लाइन के बाद भी हमें ऐसा हुआ, ये भक्त हमको दिया नहीं, उनको ज़्यादा दे दिया। तो छोटे मोटे चीज़ों को हमको त्याग देना चाहिए। बहुत चीज़ आते हैं, बहुत छोटे छोटे चीज़ आते हैं, मान सम्मान के ऊपर होता है, छोटा छोटा चीज़ को मन पकड़ लेता है। तो भक्तों को ऐसा मंदिर में जाना चाहिए कि आज मुझे उपवास करना है, आज भगवान के लिए मैंने दे दिया। जो मिला जो नहीं मिला वो कृष्ण का इच्छा है। अगर मिला तो कृष्ण मुझे दिया है, नहीं मिला तो कृष्ण का इच्छा नहीं, इसलिए नहीं दिया। हम खुश हैं। कोई भी चीज़, प्रसाद हो, सम्मान हो, कोई बुलावा है, किसी ने देख करके नहीं देखा, किसी ने कुछ बातों के द्वारा अपमान कर दिया, इधर खड़ा मत होइए, इधर से भागिए, ऐसा करिए, तो ये सब चीज़ अपने मन में रखिए मत। क्योंकि जो आपसे ऐसा कर रहा है आपके साथ, वो हानि उसका होता है, लेकिन आप उसके लिए कुछ गलत सोचोगे तो फिर हानि बराबर हो गया। इसीलिए हम अपने भक्त भजन को बचाना चाहिए, अपने भक्ति को कैसा रक्षा करना चाहिए उसको सोचना चाहिए। हम पूरा दुनिया को लेके नहीं या कर सकते हैं। हाँ, अपना भजन बचा करके हम अपना आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे कि गंगा जो है हिमालय से गिरते हुए एकदम से समुद्र में जाके मिलता है।
है, वो किसी के द्वारा रुकता फुकता नहीं है। अगर इधर से जगह नहीं मिला तो उधर से चले जाते हैं, उधर से जगह नहीं मिला तो वो चुपचाप अपना मार्ग ढूंढ के निकल जाता है। तो इसी प्रकार गंगा के भांति आपको बह के चले जाना है, आप किसी भी प्रकार अटकना भटकना नहीं। अगर ऐसा कर सकते तो आपकी भक्ति बुलंद में पहुंचेगा, आपकी भक्ति बहुत उच्च क्लास में चले जाएगी। तो फिर वहाँ से जो आप कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आज यहाँ तक है, काल हम लोग दूसरा श्लोक की चर्चा और करेंगे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय।